नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फोरकास्टिंग डिमांड के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, जानेंगे क्या क्या। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले मीनिंग जानेंगे कि फोरकास्टिंग डिमांड का मतलब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसका टाइप समझेंगे और उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो मीनिंग से शुरू करते हैं। तो मीनिंग, डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिमांड और फोरकास्टिंग दो शब्द से मिलकर बना है, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। डिमांड का मतलब वो होता है जो बाहर में हम लोग अपना प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट करते हैं, जो पब्लिक हमारे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट करेंगे उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। फोरकास्ट कि हम लोग क्या फोरकास्ट करेंगे, जो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं वो लोग किस तरीके से सोचेंगे कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट का कितना डिमांड हो सकता है और वो कब हो सकता है। जैसे कि हम लोग वेदर फोरकास्टिंग भी कहते हैं कि पिछली बार इस समय पे इतना बारिश हुआ था, तो इस टाइम पे भी इस समय पे इतना बारिश हो सकता है। कोई गारंटी नहीं कहता है कि होगा ही, वो अनुमान लगाता है कि हो सकता है। तो फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना कि उसका डिमांड का अनुमान कितना हो सकता है पिछले बार से और आज के बार में कितना हो सकता है। और इस डिमांड को समझने के लिए कंपनी जो है अपने दूसरे सेल्स को भी देखते हैं, सेल्स डिमांड को भी देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपका आने वाला जो समय है, आपका आने वाला जो प्रोडक्शन होगा वो किस हद तक जाएगा और कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितना आपको लॉस देखने को मिलेगा। ये सभी कंपनी में होता है। सभी कंपनी में, चाहे वो सर्विस दे रहा हो या फिर प्रोडक्शन कर रहा हो, कोई सामान प्रोडक्शन कर रहा हो, वो सभी कोई अपने पुराने समय के सारे प्रोडक्शन को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करके बताएंगे कि वो उनका डिमांड फोरकास्टिंग कैसा होने वाला है। तो ये एक चीज़ होता है। तो आपको नीचे इमेज में भी देखने को मिल रहा होगा कि एक आदमी जो है वो कुछ बार ग्राफ में चेक कर रहा है, बार ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। तो यही सब चीज़ होता है कि आप पुराने समय से आपके जो इतिहास है, आपका जो हिस्ट्री है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री को आप देख रहे हो कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि सितंबर के टाइम पे उसका कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट उसका सबसे ज़्यादा बिक रहा है या फिर नहीं बिक रहा है, कब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। ये अब हम लोग समझते हैं उसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम लोगों ने मीनिंग में भी समझा डिमांड फोरकास्टिंग का, वही चीज़ इंट्रोडक्शन में भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करके हम लोग देखते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग इज़ अ प्रोसेस। डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे प्रिडिक्टिंग ऑफ डिमांड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जहाँ पे ये अनुमान लगाया जाता है, ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट या सर्विस वो बना रहा है एक सही टाइम के लिए, वो कितना अच्छा हो सकता है, उसका डिमांड क्या हो सकता है उस प्रोडक्ट का उस टाइम पे, उस स्पेसिफिक टाइम पे, यानी कि ठंड के टाइम पे या फिर गर्मी के टाइम में या बरसात के टाइम में उसका प्रोडक्ट का क्या डिमांड होगा पब्लिक में। डिमांड फोरकास्टिंग इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। और ये डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो दोनों के लिए मददगार है, जो नए ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए और जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी। मार्केट में जो नए होते हैं वो मार्केट में अपने मार्केट रिसर्चर्स को, एनालिस्ट्स को भेजते हैं और वो पता करते हैं, एनालिस्ट पता करते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट वो लोग चाहते हैं, ये सारा चीज़। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग उसका टाइप को समझते हैं, टाइप ऑफ फोरकास्टिंग। तो टाइप ऑफ फोरकास्टिंग में हम लोग को दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक इकोनॉमिक बेस्ड और एक टाइम पीरियड बेस्ड। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स बेस्ड, यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी फोरकास्टिंग होंगे वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का आ जाता है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग, यानी कि एक बड़े पैमाने पे, एक जनरल इकोनॉमिक के पैमाने पे उस इन्वायरमेंट को हम लोग चेक करते हैं, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं, फोरकास्ट करते हैं। इट डील्स विद द जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक एज अ मेजर्ड बाय इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम एंड जनरल लेवल ऑफ
एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री के अंदर जो जनरल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, जो रिलेट करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, वो किस तरीके से उसका नेशनल इनकम, उसका जनरल लेवल एम्प्लॉयमेंट जो है चलता है, और वो किस तरीके से अपना नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है, ये डिपेंड करता है। फिर आता है इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, कि इंडस्ट्री लेवल में वो किस तरीके का चेंजेस ला सकता है या फिर किस तरीके का चेंजेस हो सकता है, ये इसको पता करना है। जैसे कि इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग डील्स विद द डिमांड फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एज अ होल, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सीमेंट इन इंडिया, डिमांड फॉर क्लोथ्स इन इंडिया एटसेट्रा। तो जैसे कि इंडस्ट्री लेवल में होता है कि कोई जो सीमेंट का कारोबारी है, जो सीमेंट का बिजनेस कर रहा है, वो कंपनी भी देखता है कि इंडिया में सीमेंट का कौन सा टाइम पे किस तरीके का सीमेंट का डिमांड होता है और कब होता है। तो ये सारा चीज़ होता है जो इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्ट होता है। तीसरा और आखिरी फर्म लेवल फोरकास्टिंग, कि वहाँ का जो फर्म है वो किस तरीके के फर्म्स वहाँ पे डिमांड किस तरीके का, या फिर कौन सा कंपनी का फर्म का डिमांड सबसे ज़्यादा है। बिरला सीमेंट का ज़्यादा है, या रेमंड क्लोथ्स का दाम ज़्यादा है, या फिर अंबुजा सीमेंट का डिमांड ज़्यादा है, ये सारा चीज़। तो फर्म लेवल फोरकास्टिंग भी होता है कि कब कौन से टाइम पे कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, ये होता है टाइप्स। तो ये हम लोग इकोनॉमिक के ऊपर बात की। अब हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग टाइम पीरियड पे आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे हमेशा दो चीज़ें देखने को मिलता है, एक शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म से समझ में आता है कि वो एक छोटा पैमाना पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि हमें ये बस 1 से 2 महीने में बेचना है, या फिर इस 1-2 महीने में किस तरीके का चेंजेस होने वाला है, या 6 महीने में क्या चेंज आने वाला है, क्या चेंज करने वाले हैं, ये सारा चीज़ उसके ऊपर हम लोग टैक्टिकल स्ट्रेटजीज और डिसीजन लेते हैं। हमारे मैनेजर्स, हमारे मैनेजमेंट जो है इनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और लॉन्ग टर्म में कि हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा चीज़ जो है हम लोग लंबे समय तक चलाने वाले, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए चलाने वाले, वो कौन सा ऐसा क्या हम लोग यूज़ करें, कौन सा एक्सपेंशन ऑफ प्लांट यूज़ करें, क्या कैपेसिटी यूज़ करें, क्या नया यूनिट बिजनेस में लगाएं, या कोई नया यूनिट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये सारा चीज़ होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, कि हम लोग को लंबे समय तक अपने मार्केट को पकड़ के कैसे रखना है और उसके डिमांड को कैसे पकड़ के रखना है। तो ये हुआ। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो वीडियो का ये बहुत आखिरी पॉइंट है, वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फॉलोइंग इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिमांड। तो डिमांड फोरकास्टिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, फुलफिलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस का जो मेन मोटो होता है उसको फिलफिल करना, यानी कि अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट, अगर उसका डिमांड फोरकास्ट, जैसे कि ये टॉपिक डिमांड फोरकास्टिंग का है, तो इसका एक ही कारण होता है कि आपको अपना डिमांड फोरकास्टिंग को समझना है, उनको एक ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है कि उनसे उनका लाभ ही हो, उस डिसीजन को लेके वो नुकसान में नहीं जाए, लाभ ही हो। फिर प्रिपेयरिंग द बजट, कि हमें वहाँ पे इनका काम ये भी होता है कि उनको बजट बनाना पड़ता है, कि जैसे कि उन्होंने प्रीवियस साल के कुछ प्रोडक्शन देखे थे, प्रीवियस साल के डिमांड्स देखे थे, ग्राफ्स देखे थे, तो उससे एनालाइज करके ये बताया कि इस बार भी अगर हम लोग इस बजट को अगर तैयार करते, इस तरह के बजट को, तो इस टाइम पे हम लोग इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट का भी कुछ डिसीजन बन जाता है इसमें, कि वो सही डिसीजन ले रहा है या नहीं ले रहा है। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पे परफॉर्मेंस का इवेल्युएट किया जाता है, उसमें और चेंजेस लाया जाता है। उनके जो पुराने समय के जो काम है, जो पुराने समय के जो पेंडिंग वर्क्स है, उनमें चेंजेस लाया जाता है, या फिर उनके काम को और एडवांस बनाया जाता है, और इसी तरह के सिग्निफिकेंस होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मयंक स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहो तो चैनल को डोनेट भी कर सकते हो मयंक साव @Paytm से।